इंडिया में रिजर्वेशन अब जल्दी से इवॉल्व हो रही है। जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है एक शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट एक लड़की को उसकी मदर के कास्ट पे। ऐसा पहले इंडिया में नहीं होता था कि किसी को सर्टिफिकेट इशू किया जाए उसकी मदर की कास्ट के करके, क्योंकि इंडिया में पहले हम लोग देखते थे कि एक पैट्रियार्कल सेटअप था जहां पर कास्ट फादर की इनहेरिट करता था बच्चा, मदर की कास्ट इनहेरिट नहीं करता था। तो इससे यह फर्क पड़ता था यदि किसी के फादर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आती उनकी कास्ट और मदर जनरल कैटेगरी की है तो भी बच्चा शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आता था। लेकिन अगर फादर जनरल थे और उसकी मदर जो थी वो एससी कम्युनिटी से आते थे तो बच्चा तो भी जनरल ही होता था, क्योंकि जैसा मैंने कहा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता था वो फादर की कास्ट के बेसिस पे बनता था, ना कि मदर की कास्ट के बेसिस पे। और ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और वेरियस ऑर्डर्स भी सेम चीज कहते हैं। जैसे 1975 का ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी चाइल्ड का जो क्लेम कर रहा है एससी स्टेटस, उसकी फादर की कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में होनी चाहिए। फादर की कास्ट शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में होनी चाहिए, तभी उसे शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। केवल यह नहीं, सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे केसेस में भी यह साफ साफ कहा गया कि जो कास्ट है वो फादर की इनहेरिट करेगा बच्चा। जैसे वीवी गरी वर्सेस डी सूरी द्वारा एक केस है 1960 का, इसमें कहा गया है कि कास्ट स्टेटस फॉलोज द फादर बिकॉज कास्ट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द फैमिली लीनेज। यानी जो कास्ट होगी वो फादर की ही इनहेरिट करेगा बच्चा, मदर साइड से नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केस में कहा था। एक फेमस इसकी जजमेंट है पुनीत राय केस, जिसमें यह कहा है पर्सन वुड इनहेरिट हिज कास्ट फ्रॉम हिज फादर नॉट फ्रॉम हिज मदर। तो रिसेंटली ने 1960 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और 2003 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज कही कि कास्ट हमेशा फादर की ही बच्चा इनहेरिट करता है। लेकिन एक और केस है जिसे हम कहते हैं रमेश भाई दभाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012 का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कहा था कि फादर की कास्ट ही जो बच्चा है वो इनहेरिट करेगा, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस भी उन्होंने दी थी। क्या एक्सेप्शन थी? अगर चाइल्ड इंटायरली उसकी मदर ने ब्रॉट अप किया हुआ है, यानी मम्मी के पास ही बच्चा रहा हुआ है किसी भी कंडीशन के करके, या अगर चाइल्ड सफर कर रहा है सोशल डिसेबिलिटीज जैसी एससी कम्युनिटी के लोग करते हैं, तो उसको अपनी मदर की जो कास्ट है वो मिल सकती है। दो एक्सेप्शंस थी, लेकिन ये रेयरली कभी अप्लाई हुई थी। यानी मदर की कास्ट भी अप्लाई हो सकती है सिर्फ दो केसेस में, लेकिन ये रेयरली कभी सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद सरकार ने भी कभी यूज किया। कुछ छोटे छोटे केस आते थे, हाई कोर्ट की जजमेंट आती थी। जैसे हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि मदर की कास्ट आप ले सकते हैं। तमिलनाडु जो सरकार है उनका भी एक लॉ था कि इंटर कास्ट जो कपल्स हैं उनके जो बच्चे होंगे वो आइदर कास्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ठोस नेशन वाइड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। अगर हम गाइडलाइंस भी पढ़ें ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए 2015 की जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, तो इसमें आप साफ साफ पढ़ेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट हैज ऑलरेडी बीन इशूड टू एनी पैटर्नल ब्लड रिलेटिव फादर एंड अंकल। यानी जो अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट है, या तो इंडिया का, पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये कि उसके पैटर्नल ब्लड रिलेटिव्स में फादर या अंकल किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये गाइडलाइन है ओबीसी सर्टिफिकेट की इशुएंस के लिए। ऐसी गाइडलाइन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट के लिए भी थे। यहां देखिए, एन एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू ए कास्ट विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और टू इशू टिल डेट एज मैंडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जैसे प्रीवियस जजमेंट्स में कहा गया था, कास्ट फादर की ही लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कह के कि एक गर्ल चाइल्ड अपनी मदर की कास्ट भी ले सकते हैं, इस पूरे समीकरण को चेंज कर दिया है। यानी अब रिजर्वेशन पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का ऐसा कहना था कि इंडिया अब चेंज हो रहा है और इस चेंजिंग टाइम के साथ हमें नॉर्म्स को भी चेंज करना पड़ेगा। दरअसल ये लड़की जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ये एक माइनर गर्ल है पुदुचेरी से, और इसकी जो मदर है वो आदि द्रविड़ा आइडेंटिटी की है, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड है शेड्यूल कास्ट, लेकिन इसके फादर नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के।
तो लड़की चाहती थी कि उसे भी शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो वो इशू किया जाए इसके लिए मदर के साइड से। तो ये बेंच ये केस सुन रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची। उन्होंने कहा कि जो प्रीवियस डिसीजन है इसके जो मद्रास हाई कोर्ट में पहले कहा गया था उससे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम ये जरूर चीज कहेंगे कि इस गर्ल चाइल्ड को पूरा राइट है अपनी मदर के कास्ट जो है उसको अडॉप्ट करके एक शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इसके नाम पे भी इशू कराने का। और क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक चीज पहले शेयर कर दूं कि अनअकैडमी ने रिसेंटली अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं एस्टेब्लिशमेंट के। इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए ऑफर लेके आया है। हमारी सारी सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी, प्लस अनअकैडमी अश्योर मिलेगी। ये हमारी सारी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेगा, चाहे आप 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स की लें, आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में डबल वैलिडिटी और अनअकैडमी अश्योर। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप हमारे स्पिन व्हील जो हमारा कंटेस्ट है उसमें भी पार्ट ले सकते हैं, आईफोन वगैरह आप जीत सकते हैं। क्यों चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा ये भी आपको बता दूं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा विद चेंजिंग टाइम्स व्हाई शुड कास्ट नॉट फॉलो द मदर, कि मदर वाले साइड से हम क्यों पैट्रियार्कल सेटअप में हम फंसे हुए। याद रखिएगा ये पहली बार है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब किसी डायरेक्ट टर्म में बात कर रहे हैं जब से वो चीफ जस्टिस बने हुए हैं। एक और चीज याद रखिएगा कि ये इंडिया में जो लीनेज है उसको भी कहीं ना कहीं समीकरण को ये बदल देगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कानून क्या कहता है, आर्टिकल 15-16 जो रिजर्वेशन के जो प्रावधान है इन्हीं 2 आर्टिकल्स में, लेकिन कौन एससी कौन एसटी है ये कोई डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं रखा गया। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है अंडर आर्टिकल 341 और 342 जिसमें लिस्ट होती है कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब है। और जनरल रूल क्या हमारा होता था कि हम फादर के साइड से कास्ट लेते थे क्योंकि ये हमारा एक रिचुअल चलता आ रहा था। 2003 की जो जजमेंट थी पुनीत राय, जैसे मैंने कहा था, उसमें भी यही चीज कही गई थी कि इट जस्ट ए कस्टम कि आपको फादर की ही कास्ट लेनी है। इसमें कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, कोई रिजिडिटी नहीं है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान देना है कि टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि कास्ट को रिकॉग्नाइज किया गया हेरिडिटरी एसेट दैट टू फ्रॉम फादर, लेकिन आज भी अगर हम ऐसा समझते हैं तो हम डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन। तो अपनी रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो रमेश भाई केस में कहा था, जो पुनीत राय केस में कहा था, दोनों को साइडलाइन कर दिया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना केस भी खबरों में आ गया जिसे हम कहते हैं वसम्मा पॉल केस। अब ये केस क्या था कि एक वुमेन थी जिसके हस्बैंड जो थे वो रिजर्व कैटेगरी से आती थी। वुमेन की जो फैमिली है वो रिजर्व कैटेगरी से नहीं आती थी। वुमेन जॉब लेना चाहती थी अपने हस्बैंड की कास्ट को लेकर जो कि रिजर्व कैटेगरी थी, लेकिन उन्हें जॉब नहीं दी गई। तो ये केस भी अब वापस ही न्यूज में आ गए। यानी अगर हस्बैंड आपका रिजर्व कैटेगरी से आता है, वाइफ आपकी नॉन रिजर्व कैटेगरी से आती है, तो क्या वाइफ को जॉब मिल सकती है रिजर्व कैटेगरी में? अब दरअसल हुआ क्या था, ये फेमस केस है वसम्मा पॉल केस। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था, जैसे मैंने कहा था कि एक पोस्ट थी लेक्चरर की कोचिन यूनिवर्सिटी में, और इस एक पोस्ट को रिजर्व रखा गया था लैटिन कैथलिक्स के लिए जो कि एक बैकवर्ड क्लास है कोचिन में। लेकिन जो ये वसम्मा थी ये सीरियन कैथलिक थी, लैटिन कैथलिक नहीं थी। इनकी शादी लैटिन कैथलिक में हुई थी क्योंकि जो सीट थी, जो लेक्चरर की पोस्ट थी, वो लैटिन कैथलिक के लिए रिजर्व थी। इन्होंने अप्लाई कर दिया क्योंकि इनके हस्बैंड जो थे वो लैटिन कैथलिक थे। बाद में उनकी पोस्ट, जो उनकी अपॉइंटमेंट थी, उसको चैलेंज किया गया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वुमेन हस्बैंड की कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं ले सकती। तो अब वापस से ये वाली जजमेंट भी न्यूज में है। यह है पूरा टॉपिक। आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।